हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी को इंग्लिश ग्रामर का क्लास पढ़ाने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग मेहनत करके पढ़ रहे होंगे, मन लगा करके पूरा पढ़ रहे होंगे। और मैं आप सभी को आशा दिलाता हूँ, आज हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हर एक एग्जाम 10th हो गया, 12th हो गया, इस समय 2 से 3 5 नंबर का लगभग पूछा जाता है। ठीक है, जो आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल, अब देखिए दोस्तों, हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि आर्टिकल क्या होता है, हम लोग बचपन से पढ़ाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या आर्टिकल होता क्या है कि ए एन एंड द को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। ए एन एंड द को क्या कहेंगे, आर्टिकल कहेंगे। आर्टिकल होता है दोस्तों दो प्रकार के। आर्टिकल के प्रकार के होता है दो प्रकार के, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल और एक क्या होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल और एक क्या होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल। यहाँ पर देखिए डिफिनिट आर्टिकल में कौन होता है, द होता है, उसको हम लोग डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। और जो ए एन हो गया, ए एन होता है जो इनडिफिनिट आर्टिकल होता है। ए एन क्या होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल। अब यहाँ पर देखिए हम लोग देखते हैं कि ए एन का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ए एन है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं कहा देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ए एन का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं यूज ऑफ ए एन, यूज ऑफ ए एन, यूज ऑफ ए एन। अब यहाँ पर देखिए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि बचपन में आपको टीचर लोग जो भी बताए होंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना कि जहाँ दिख जाए क्या, इसको हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको दो भाग में बांट देते हैं ऐसे। अब इसको क्या करते हैं ना, टीचर लोग बताते हैं आपको कि जहाँ कॉन्सोनेंट रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा, जहाँ कॉन्सोनेंट रहेगा, उसके बाद वोवेल रहेगा। जहाँ कॉन्सोनेंट रहेगा सीधा बताते हैं कि ए का प्रयोग करना है, और जहाँ क्या रहेगा वोवेल रहेगा वहाँ किस चीज का प्रयोग करना है, एन का। यही आप लोग को जरीबों में हम लोग पढ़ते, हम लोग भी पढ़ते पढ़े थे, और जरीबों में सभी को यही चीज बताते हैं टीचर। चलिए हम आज आप लोग को एक नए तरीके से एकदम पढ़ेंगे कि ए एन का प्रयोग कहाँ होता है। जब कॉन्सोनेंट क्या रहे, कॉन्सोनेंट साउंड रहे, कॉन्सोनेंट साउंड रहे, वहां पर हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। और वोवेल साउंड रहेगा वहां पर एन का प्रयोग करते हैं। वोवेल साउंड रहेगा वहां पर एन का प्रयोग, और कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा वहां पर ए का प्रयोग। कॉन्सोनेंट साउंड किसको बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं व्यंजन ध्वनि को, और वोवेल साउंड कहने का मतलब स्वर ध्वनि। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, अगर एग्जाम्पल मान लिया जाए, एग्जाम्पल है आवर, आवर। अब यहाँ पर देखिए आवर दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग जब भी पढ़ते तो यहाँ पर क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। अब आवर है तो आवर को हम लोग इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा, क्या है। अब यहाँ पर देखिए कि हम क्या बताए कि वोवेल साउंड रहेगा वहाँ पर एन लगाना है, और कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा वहाँ पर ए लगाना है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम लोग इसका उच्चारण क्या हो रहा है, आवर, क्या हो रहा है, आवर। आवर हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। उसी तरह से अगर दिया हुआ है मैन, मैन दिया हुआ है, इसको हिंदी में लोग लिखे तो इस तरीके से लिखते हैं मैन, मैन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। उसी तरीके से और भी हो गया, और देखिए जैसे और एग्जांपल हो गया, अगर दिया हुआ है हॉनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऑनेस्ट इस तरीके से लिखेंगे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ये क्या लग गया, एन लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें ए लग गया, इसमें एन लग गया, यहाँ पर क्या लग गया, एन लग गया। और भी एग्जांपल जैसे देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यहाँ पर क्या लगेगा, तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे ना यू, तो ये क्या है, यू क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट रहेगा तो वहाँ पर हम लोग को क्या लगाना है, ए लगाना है, तो यहाँ पर ए लग गया। समझ में आया है, ये आपको समझ में आया कि नहीं, तो समझ में आया आपको। अब यहाँ पर देखिए केवल आप समझ गए एकदम इजी, कितना इजी है, आप आराम से कम तो 4-5 नंबर आराम से इससे आ जाएगा। उसके बाद देखिए द का प्रयोग,